विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ के भूमरा गांव में गैस त्रासदी की हृदय विदारक घटना हुई है। और आज मैं जिस स्थान पर ये घटना हुई है उस घर में सगत सिंह जी के ढाणी में आज मैं इस ढाणी को देखने के लिए आया था। वास्तव में बहुत ही दुखद घटना है। मैं पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी इस त्रासदी में जले हैं उनको शीघ्र स्वस्थ करे भगवान, और इस हादसे में जो काल कलवित हुए हैं उनको ईश्वर उनकी आत्मा को शांति मिले, और असहनीय घटना में जो काल कलवित हुए ये उस परिवार को संभल देने की शक्ति ईश्वर उनको दे। और हालात ये हैं कि आप देख रहे हैं कि ये परिवार बहुत गरीब परिवार था, सिर्फ पड़वा में निवास कर रहा था। इनके यहाँ कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान भी नहीं था। आप देख रहे हैं 2 कच्चे पड़वे हैं, और इन कच्चे पड़वों में सगत सिंह जी के बेटे की शादी थी। अब शादी के इस अवसर पर 2 टंकियों में विस्फोट हुआ, गैस की टंकियों में, और वो गैस पहले पूरी स्थान पर फैल गया था और एकदम से आग लगी और उस आग की चपेट में सब लोग आ गए। तो 52 लोग इंजर्ड हुए हैं, और उसमें करीब 30 लोग तो 60% से ऊपर इंजर्ड हैं। और तो मैं ये सोचता हूँ कि इसमें 30-35 लोग गंभीर हालात में हैं। करीबन 15 लोग तो आईसीयू में भर्ती हैं, और 7 लोग को 2 काल कलवित हो गए, उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे हालात में मानवीय संवेदना सबकी बनती है कि ऐसी परिस्थिति में सब लोग मदद करें, सहयोग करें। और हम सरकार से भी चाहते हैं कि सरकार की कमेटी आए, सरकार खुद आए, इस ढाणी को देखे और ढाणी को देख करके यहाँ के जायजा ले। और वास्तव में इस ढाणी में सारा स्वाह हो गया, शादी का सामान, गहने जल गए, सामान जल गया, खाने का सामान जल गया, जो धन धान था वो जल गया, यहाँ कोई बचा ही नहीं। और सगत सिंह खुद का परिवार जो करीबन 20-21 लोगों का है, उस परिवार में सगत सिंह जी का एक बेटा सांग सिंह है, वो भी अजला है, और वो थोड़ा ठीक कंडीशन में है। बाकी तो पूरा परिवार ही आज अस्पताल में है, और उसमें से इनके परिवार में से 2-3 लोगों की जान जा चुकी है। तो मानवीय संवेदना के नाते राजस्थान सरकार को भी इसमें आकर के पहले तो इलाज में मदद करे, और इलाज में मदद हो रही है। हम अस्पताल भी गए थे तो वहाँ प्रशासन पूरा मुस्तैद है, और अस्पताल वाले भी और प्रशासन वाले भी पूरे लगे हुए हैं, हालात को स्थिति में लिए हुए हैं। तो इलाज तो ठीक चल रहा है, लेकिन उसके साथ में ही हम सरकार से ये मांग करेंगे कि पहले तो इस परिवार में अगर कोई कमाने वाला नहीं है तो उस परिवार के किसी को नौकरी देने का भी, और उचित मुआवजा। जैसे सावड़ो कांड में आगजनी हुई थी, पिछली बार आपने देखा होगा कि अजमेर में गैस तस्करी हुई थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने एक बहुत ही बड़ा पैकेज अजमेर गैस तस्करी को दिया था। तो वैसे ही ये मैं उससे भी गंभीर हालात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा का पूरा परिवार ही स्वाह हो गया है, और इसमें बहुत गंभीर घटना हुई है। और एक ही परिवार के लोग आज काल कलवित हुए हैं, गंभीर बीमार हैं। तो बीमार लोगों को भी इलाज के लिए, मदद के लिए मुआवजा मिले, और जो काल कलवित हुए हैं उनको मदद मिले। कोई परिवार में कमाने वाला नहीं है तो उस परिवार को नौकरी मिले। उसके अलावा भी ये जैसे इस परिवार से पूरी ढाणी स्वाह हुई है, तो इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में या मुख्यमंत्री आवास योजना में कोई भी योजना बना करके इनको सरकार मकान बना के दे। और साथ ही जो सामान यहाँ खराब हुआ है, जैसे इस हावड़ो प्रकरण में जो घर में सामान जला था उसका आकलन हुआ था, उस आकलन के हिसाब से राजस्थान सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने मुआवजा दिया था। तो यहाँ भी उसका आकलन होना चाहिए कि कितना सामान खराब हुआ है, कितना मकान का नुकसान हुआ है। ये सारा यहाँ आकर के वो मौका मुआवना करे और पूरा आकलन करके और वापस इनको फिर से इनको बसाने का काम सरकार करे। और हम हमारी तरफ से भी, विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी जितना बल पड़ेगा इनको सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन सरकार अपना राज धर्म निभाए, ये मेरा कहना है। सर, विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं, काफ़ी समय से मांग, ये मांग तो काफ़ी समय से है, लेकिन ये हालात जब देखते हैं तो वास्तव में पहले सोइंत्रा में भी हादसा हुआ है, यहाँ भी हादसा हुआ है। तो आज ही सवेरे मैंने जब मुख्यमंत्री जी आए थे अस्पताल में, तो उनसे ये जो अभी मैंने आपसे बातें कही है, ये सारी मांग उनके सामने उनसे मिल करके रखी है, और फायर ब्रिगेड की भी मांग रखी है।
कि कम से कम राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा में एक फायर ब्रिगेड जो मध्य कोई पंचायत समिति या उपखंड मुख्यालय हो वहाँ रखी जाए, जिससे ऐसे हालात को काबू में पाया जा सके। तो सबसे पहले अब शेरगढ़ की मांग है कि सरकार को तत्काल रूप से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो देनी चाहिए, नहीं तो ऐसे हालात को कैसे काबू किया जाए। एक पुलिस जांच का भी आया था कल, जिसने वो डूंगर सिंह को बताया पुलिस जांबाज डूंगर सिंह जी मिले थे मेरे को अस्पताल में, उनका एक हाथ जला हुआ था और सिर भी उनका, उसके बाल जल गए थे सारे। जब वो यहाँ पहुंचे तो ये आग जल रही थी और पीछे जहाँ भट्टियाँ लगी हुई थी और कंदोई बैठे थे वहाँ 4-5 टंकियाँ लगी हुई थी, जैसे खाना बन रहा था। तो वो टंकियाँ तुरंत उसने खोली और 2 टंकियाँ दूर फेंकी, जिससे वो टंकियाँ फूटी नहीं और लोगों को बचाया जा सका, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता। इन परिवार मदद